जा बुढ़िया यहाँ से। बहू, तू ये क्या कर रही है? चुप कर जा बुढ़िया, तुझसे ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरी माँ ये आध दिन बीमारी रहती हैं, इनकी सेवा के लिए घर पे कोई ना कोई चाहिए होता है, इसीलिए बस मैं शादी के लिए मना कर रहा था तुमसे, क्योंकि माँ के लिए किसी एक को यहाँ रहना ही पड़ेगा और अभी मैं ही हूँ तो मैं ही बस इनकी सेवा करता हूँ। तुम मॉडर्न हो, हाई फाई हो, पढ़ी लिखी हो, मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी माँ की सेवा ना करो, तो इसी वजह से। तो क्या हुआ आयुष? ये मेरी भी माँ है और मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। शादी के बाद मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं माँ की सेवा करूँ और मैं करूँगी दिल से। तुम देखना, माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी मेरी सेवा से। और शादी के बाद वैसे भी एक बहू का फ़र्ज़ होता है ना कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। अब मेरे ससुर जी तो हैं नहीं, तो मैं अपनी सासू माँ की बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। और आप शादी के बाद ऑफिस चले जाया करेंगे तो मैं पूरा दिन करूँगी भी क्या? इससे अच्छा मैं माँ की सेवा करूँगी और बहुत सारा पुण्य कमाऊँगी। इसका मतलब तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है? नहीं आयुष, मतलब शादी के बाद तुम आराम से घर पे माँ की सेवा कर पाओगी ना? बिल्कुल, तुम देखना, माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और तुमने ये बात क्यों बोली कि मैं मॉडर्न हूँ और बड़े घर से हूँ? तो क्या हुआ आयुष, मॉडर्न और बड़े घर से मतलब नहीं होता, बात संस्कारों की होती है। और मैं माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। ठीक है, तो फिर मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है तुमसे शादी करने में। जा बुढ़िया यहाँ से। बहू, तू ये क्या कर रही है? चुप कर जा बुढ़िया, तुझसे ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। तेरी कितनी सेवा करूँ मैं? हाँ, तेरा रोटी पानी, दवाइयाँ, कपड़े, इवन तेरी उल्टियाँ तक मैं साफ करती हूँ। अब नहीं होता मुझसे, अब बस आज से तेरा ना खाना पानी सब कुछ बंद। अरे बुढ़िया, तू सिरदर्दी बन चुकी है मेरे लिए, मुझसे इतनी बर्दाश्त अब नहीं हो रही है तू। मैं ना तंग आ चुकी हूँ। तेरा 2-2 टाइम का खाना बनाओ, तेरी 4-4 टाइम की दवाइयाँ, तुझे नहलाना धुलाना, तेरे गंदे कपड़े धोना। क्या इसीलिए शादी करके मैं इस घर में आई थी, ताकि मैं तेरी सेवा पानी में लगी रहूं दिन रात? अरे एक टांग पर नाचती हूँ मैं पूरा दिन तेरे लिए सिर्फ, और तेरा वो बेटा मेरे सिर पे मर गया तुझे तेरी सेवा करने के लिए। अब नहीं होता मुझसे, और तू निकल जा इस घर से, मैं नहीं कर पाऊंगी तेरी सेवा इतनी। बहू, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, लाखों वृद्धाश्रम है, कहीं भी चली जा ना, और कहीं ना कहीं तो तुझे टुकड़ों में खाना मिल ही जाएगा। भीख मांग ले या कुछ भी कर, मेरी समझ से बाहर है तू। अब मैं तेरी सेवा और नहीं कर सकती। और हाँ, तू ना अब इस घर में वापस आने की कोशिश मत करना। जैसे तैसे तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है ना, बाहर जाके गुजार ले भीख मांग के। मैं नहीं कर पाऊंगी तेरी सेवा, समझी तू? अब रो के मत दिखा मुझे। अरे मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई इसके बेटे से शादी करके। मुझे ऐसा पता होता ना कि तू जल्दी से ठीक नहीं होगी तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती। अरे मुझे तो लगा था कि तू 1 आध महीने में मरा जाएगी, लेकिन तू तो मेरे सिर पे बोझ बन के बैठी हुई है। एकदम कुंडली मार के बैठ गई है मेरी जिंदगी पे। ना मैं खुश रह सकती, ना मैं अपनी लाइफ जी सकती। तूने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल करके रख दी है, और तू चली जा यहाँ से। मैं तेरी और सेवा नहीं कर पाऊंगी। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी, तुझे मेरे हाथों से ही मरना पसंद है। निकल यहाँ से। क्या रे? माँ, माँ, क्या करेगी तू? माँ क्या हुआ? बताओगे? चुप हो जा, बिल्कुल चुप। मैं आ गया हूँ ना। क्या ऐसी क्या वजह हो गई? आयुष, तुम यहाँ? बस करो। माँ क्या हुआ? माँ बता ना। बहू ने मारा। तूने मारा है ना? तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? अरे तंग आ चुकी हूँ मैं इनसे। अब मुझसे इतनी सेवा नहीं होती है। तुम तो चले जाते हो 5-5 दिन के लिए बाहर, लेकिन ये बुढ़िया मुझे तंग करके रख देती है। इतना टॉयलेट नहीं कर पाऊंगी आयुष में। तंग आ गई हो? शादी से पहले याद है ना तुम्हें, जब मिलवाने लाया था तब बताया था ना मैंने तुम्हें कि मेरी माँ बीमार रहती है, चल फिर नहीं पाती, सेवा करनी पड़ेगी।
तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम। अब क्या हुआ उन संस्कारों का, जिन संस्कारों की तुम बात कर रही थी, सास ससुर की सेवा करना। बस 6 महीने में तुम परेशान होगी मेरी माँ से। अरे इन्होंने तो मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इनका खर्चा कभी नहीं चुका पाऊंगा। और यही वजह थी, इस वजह से मैं शादी नहीं कर रहा था। माँ खड़ी, आराम से आ, मैं तुझे लेटाता हूँ अंदर। माँ तू आराम कर। आयुष छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हुआ ना? तू जब माँ को मार रही थी तब उन्हें दर्द नहीं हो रहा होगा? अरे वो भी इंसान है, कैसे जानवरों की तरह उनके साथ ट्रीट कर रही थी। अभी तुझे मारा तो तुझे दर्द हुआ, उन्हें दर्द नहीं हो रहा था क्या? अगर तुझे उनकी सेवा नहीं करनी थी तो मुझे बोल देती ना, मैं कोई नौकर लगा देता घर पे, वो माँ की सेवा कर लेता, वो देख रेख कर लेता, दवाइयाँ दे लेता, या मैं खुद आ जाता। तूने मुझे बोला नहीं, तूने खुद ही फैसला ले लिया। मेरी बीमार माँ पे तूने हाथ उठाया। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उस समय तो, कि मेरे संस्कार, सास ससुर की सेवा करना। अब क्या हुआ तेरे संस्कारों को? 6 महीने में तूने अपना असली रूप दिखा दिया। खैर अच्छा हुआ जो मैं सही वक्त पे आ गया, वरना न जाने मेरी माँ के साथ क्या होता। तो शायद उन्हें मार देती और मुझे बोल देती कि उनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। मैं समझ गया, तेरी जैसी लड़की ना शादी करने के लिए झूठे वादे करती हैं, फिर उस परिवार को लेके नहीं चलती और परिवार को तोड़ के रख देती हैं, एक बेटे को माँ से दूर कर देती हैं। बस अब इस घर में ना तेरी कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। नहीं, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। तेरा घर है? किस बात से, किस हक से तेरा घर है ये? शादी करके लेकर आए हो तुम मुझे। शादी? जो डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे और जो हिस्सा है ना, जो भी तुझे चाहिए इस प्रॉपर्टी में, वो भी तुझे मिल जाएगा। पर इस घर में मेरी माँ के साथ तू नहीं रह सकती। मैं अपनी माँ की सेवा खुद कर लूंगा। जा, इससे पहले कि मैं भी तुझ पे हाथ उठाऊं, निकल जा यहाँ से, जा। सुनाई नहीं दिया क्या? जाने का बोला है मैंने।